सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। धन्यवाद। शुक्रवार को मैसेज करा था, अगर आपको याद हो तो, एक्सक्यूज के ऊपर करा था। हम परमेश्वर के काम करने के लिए कई बार बहाने बनाते हैं, उसी संदर्भ में हम आगे आज बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें चुनता है और चाहता है कि हम उसके कामों को उसी के आधार पर करें। पर समस्या क्या हो जाती है कि मनुष्य अपने कंफर्ट जोन, अपने आराम से बाहर निकलना नहीं चाहता। आज की जो पूरा वचन है हमने सब ने पढ़ रखा है, सबको कंठस्थ है। मूसा को कैसे चुना, मूसा कैसे गया, क्या क्या बहाने लगाता था। पर आज हम उससे क्या सीखेंगे, परमेश्वर ही बताएगा। मूसा को परमेश्वर ने चुना, उसका कारण ये आयत है। क्या लिखा है यहां पर? इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे। ये वही जाति है जो परमेश्वर की निज जाति थी, जिसके ऊपर परमेश्वर का पूर्ण स्नेह था, जिसको परमेश्वर ने बेहद प्रेम किया और जिसको चुन रखा था। ये वही जाति है जो लंबी लंबी सांसें लेके आहें भर रही है। कब आहें भर रही है? उसके ऊपर लिखा हुआ है राजा मर गया और दूसरा राजा आया। पर परमेश्वर का उपाय देखिए, इनकी आहें भरने से पहले ही परमेश्वर ने मूसा का जन्म कर दिया था उस राजा के समय में। और राजा मरा, मैं समझता हूं 50-60 साल तो लग गए होंगे। मतलब 60 साल पहले ही परमेश्वर ने इनका उपाय कर दिया। उस रिडीमर को, उस छुड़ाने वाले का जन्म कर दिया मूसा के रूप में। हम कई बार सोचते हैं, क्या मेरा परेशानी परमेश्वर तक पहुंच रही है? क्या मेरे दुखों को परमेश्वर देखता है? मेरी आहें जो मैं भरता हूं, क्या परमेश्वर तक जा रही है क्या? परमेश्वर क्या बोलता है इन आयतों के द्वारा? अरे तेरी उन आहें भरने से पहले ही मैंने तेरा उपाय कर दिया था। पहले ही मैं जानता हूं किस तरह से तुझे छुड़ाना है। बस इंतजार ये कर रहा था कि तू कब घुटनों पे आके मेरे सामने बोलता है। यही था बस। देखिए यहां पर 10वीं आयत में, इसके ऊपर मैं पूरा आपको बता देता हूं दोबारा। मूसा को टोकरी में नील नदी के अंदर डाल दिया गया। टोकरी बहती हुई जा रही है और राजा की जो बेटी है, बालक की बहन को फिरौन ने, ये 7वीं आयत पढ़े। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। धन्यवाद। फिरौन की बेटी नहाने गई है, उस नदी के तट पे उसने बालक के रोने की आवाज़ सुनी और अपनी दासी से बोला, जा उसको बुला ला। लिया। जब उसने देखा मूसा की इतना प्यारा सुंदर बच्चा, पर वो कौन था? इब्री, जिनको मारने का आदेश इसी के पिता ने निकाला था। और परमेश्वर की दया देखिए, उसी के घर में पल रहा है ये बच्चा। जो खत्म कर देना चाहता है, उसी के हाथों तले, उसी के नीचे ये बच्चा पल रहा है और बेहतर से बेहतर जिंदगी जी रहा है। एक राजा के घर में कोई कमी हो सकती है क्या? जिसको खत्म कर देना चाहते थे, उसी राजा के घर के अंदर ये एक प्रिंस की जिंदगी जी रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। और परमेश्वर की योजना के तहत ये वहां गया था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था इसको जीवन देना। इससे पहले कई जो नर बच्चे थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पर इसको बचाया गया, उसी के उसमें था। और यहाँ पर बालक क्या बोलती है ये 10वीं आयत में, तब जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास
ले गई और उसका बेटा ठहरा, उस बेटी का ये बेटा ठहरा, गोद ले लिया। किस तरह से गोद लिया? एकदम अलग रीति से। जब हम इतिहास देखते हैं मिस्र का, तो मिस्री लोग यहूदियों से घृणा करते थे, उनके संग भोजन खाना भी उनको बुरा लगता था, उनके साथ संगति तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको याद हो तो यूसुफ जब था तब यूसुफ का पिता और उसके सब 71 लोग आए थे मिस्र के अंदर, और उन 71 लोगों के लिए जो प्रबंध किया गया था वो गोशेन देश में था, जो मिस्र से दूर था, क्योंकि लिखा है कि मिस्रियों को इनके साथ संगति पसंद नहीं थी। आज वही मिस्री, एक इब्रानी, एक यहूदी बच्चा जो परमेश्वर की जाति, जिनसे इनको संगति पसंद नहीं थी, उसको इसने अपना बेटा गोद करके ले लिया। किस तरह से परमेश्वर दिल में काम करता है, अद्भुत रीति से। जहां उनको छूना, इनको पसंद करना, इनको देखना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि ये चरवाहे हुआ करते थे और ये लोग अपने आप को ऊंचा समझते थे। बोला हम फिरौन ये अपने आप को देवता समझते हैं, ये किसी को पूछते नहीं थे, खुद है देवता। बोला हमारा वंश बहुत पवित्र है, ये मानते थे। ऐसे देवता के खानदान में उसको जोड़ दिया गया बेटे के रूप में, पर ये टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था, सिर्फ जवान करने तक, ताकि ये बड़ा हो सके। और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की एक एक बात एकदम फैक्ट रहती है। उसने 12 गोत्र चुने थे और 12 के अंदर से जो लेवी गोत्र था उसको आशीष दी थी कि ये मेरा क्या बनेगा, यही याजक बनेंगे लेवियों में से। और मूसा भी लेवी था, लेवी गोत्र का था ये। जब ये बड़ा हो गया और ये वहाँ से चला गया, तब परमेश्वर ने क्या बोला इसको, 3 के 1 से हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने इसको पहली बार दर्शन दिया। तब यहाँ पर कहता है मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्दान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। देखिए यहाँ से वो भाग गया अपनी जान बचा के, और वहाँ पर कहाँ गया, वो यित्रो के पास गया, उसके ससुर के पास गया, जो कि एक याजक था, परमेश्वर की भयभक्ति में है ये। और बोलता है आगे कि उन्हें जंगल के पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गए। परमेश्वर को उसको दर्शन देने थे और परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया। आज यदि आप जीवन में दर्शन चाहते हैं ना, तो चर्च आना ना छोड़ें, ये उसका भवन है, यहाँ पर है, वो विद्यमान है। हम जब उसकी आराधना करते हैं तो वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर बोलता है उसके पास हम जाएंगे तो उसका दर्शन मिलेगा। होरेब जो परमेश्वर का पर्वत कहलाता था, उसके पास ले गया और वहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तब क्या हुआ, एक समय उसने देखा, एक चिन्ह उसने देखा कि झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं होती। कितना अद्भुत है, सोचिए। हम देख रहे हैं किसी एक झाड़ी को कि जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। हमारी जिज्ञासा भी होगी, हम भी उसके पास जाके देखेंगे कि ये आश्चर्य हो कैसे रहा है। मानव प्रवृत्ति है ये। और वो गया जब उसके पास, तो आकाशवाणी हुई और क्या बोलता मालूम है, ये पर्वत, ये भूमि पवित्र है, अपने पैरों की जूती उतार ले। कितना भयभीत हो जाता अगर एक आम इंसान होता, तो सोचिए, देखता चारों तरफ, आवाज़ कहाँ से आई। और मैं समझता हूँ आवाज़ लगाता भी कौन बोल रहा है, पर परमेश्वर के दास मूसा ने ऐसा नहीं किया, वो समझ गया। और यहाँ पर लिखता है वो 4th आयत में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब यहोवा ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा। तुरंत बोलता है आज्ञा बता तेरी। और आगे बोलता है वो, उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वह भूमि पवित्र क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है उसके अंदर। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वो पूरी भूमि पवित्र हो गई। और उस पवित्र भूमि पर इसको एक
अवसर मिला कि परमेश्वर के सामने आके ये उससे बात कर सके। नीचे लिखा है वो घबरा गया बाद में और अपना मुंह उसने क्या करा, ढांप लिया, क्योंकि पुराने समय में क्या था, परमेश्वर को देख लिया तो इंसान जीवित नहीं रहता, ऐसा इनका मानना था। इसलिए मूसा ने अपना मुंह ढांप लिया कि मैं कहीं दर्शन ना पालूं और मेरी मृत्यु तुरंत ना हो जाए। यहां पर परमेश्वर इसको चुनता है और क्या बोलता है मालूम है, मैंने सुनी है किनकी, इस्राएलियों की वो आह, उनका चिल्लाना मेरे कानों तक आया है और मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। परमेश्वर कितना महान है। हमारे को कोई परेशान करता है, हमारे को कोई नाजायज दुख देता है, तो परमेश्वर सारा हिसाब रखता है उसका, एक एक चीज वो जानता है और वो चाहता है हमें छुड़ाना। वो नहीं चाहता कि हम कठिन सेवा में लगे रहें, वो नहीं चाहता कि कोई हमें नाजायज रूप से परेशान करे, वो चाहता है हमें छुड़ाना और एक आशीष देना। और यहाँ लिखा है उसने 7वें आयत की दूसरा पद पढ़ूंगा, मतलब आधा उसका, क्योंकि उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम के कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। बहुत अत्यधिक पीड़ा में थे बेचारे, सब कुछ खत्म कर देना चाहता है प्रभु। और आगे जब हम देखते हैं तो इनको जब उसने छुड़ाया तब 40 वर्ष तक इनको बिना काम के खाना दिया। स्वर्गीय मन्ना इनसे उतरता था और ये खाते थे। कितना प्रेम करता है प्रभु हमसे। प्रभु चाहता है बस उसकी मार्ग में चलते रहें। बोला परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा दूंगा, क्योंकि तूने मेरा मार्ग चुना है। संसार के मार्ग को तूने त्याग दिया, संसार के पथ को तूने त्याग दिया, जो तुझे लालच में ले जाते हैं, बुरी अभिलाषाओं में ले जाते हैं, पर तूने किसको चुना? मेरे सच्चे मार्ग को चुना। मूसा ने चुना और उसके बाद उस पूरे के पूरे इस्राएलियों को वहां से लेके भी गया। पर जब परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझे क्या बोलता हूं, उनका छुड़ाने वाला ठहराऊंगा, और आगे आशीष देखिए 8वीं आयत में, इसलिए कोई पढ़े इसको, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। धन्यवाद। बोला इसीलिए जो चिल्लाहट, जो दुख मैंने इस्राएलियों का सुना है, और मैं क्या चाहता हूं कि मैं उतर आऊं, स्वर्ग राज्य से उतरने को तैयार है हमारे लिए। और यह हुआ भी। यहां पर आत्मिक रूप से उतरा और मूसा के अंदर अगुवाई करके मूसा के द्वारा उसने क्या करा? इनका छुटकारा कराया। पर जब हम नया नियम में जाते हैं तो शारीरिक रूप में उतर आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और पूरे संसार के दुखों को और पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर ने 2 बार छुटकारा किया, एक बार अपनी निज प्रजा यहूदियों का, इस्राएलियों का आत्मिक रूप से मूसा के द्वारा छुटकारा किया और उनको एक अच्छा जीवन दिया। और प्रभु चाहता था कि अच्छी अगुवाई के साथ जब ये निकलते हैं तो इनके अंदर से पाप हट जाए। और पूर्ण रूप से इनको हिदायत दी थी कि अपनी जाति के अंदर किसी और को ना मिलाना, पर इनकी गलतियों के कारण इनमें वापस पाप आ गया। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को कितना भी अच्छा रख लूं मैं, इसकी पाप की प्रवृत्ति है और ये पाप करेगा। अदन की वाटिका में रख के देखा तो पाप किया, बाहर निकाल के इनको अपना देश दिया जो संपन्न था, हर एक प्रकार से उसके अंदर दूध मधु और हर प्रकार की आशीष थी, वो दिया, तो इनके अंदर अहम आ गया और ये मेरे को भूल गए सब कुछ पाकर। परमेश्वर ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता गया हमारे ऊपर, और लास्ट में परमानेंट इलाज कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह को उसने भेज दिया। बोला अब कोई उपाय नहीं बचा, जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एकमात्र उपाय दे दिया। बोला विश्वास करो, तुम्हारे पापों के लिए मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, ये विश्वास कर लिया ना, स्वर्ग मिल जाएगा।
यहाँ पर छुड़ाया, और जब ऐसा बोला गया तब मूसा घबरा गया। क्यों घबराया उसके कारण भी है, क्योंकि 2:14 पढ़े कोई, निर्गमन 2:14। कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? धन्यवाद। तब बस है ना, इतना ही। तो यहां पर क्यों घबराया वो? क्योंकि जब 2 इस्राएली लड़ रहे थे तब मूसा चला गया। वो एक प्रिंस था उस समय, चैरियट मिलता था उसको, एक रथ मिलता था, और उसको एक कंठमाला दी गई थी। वो एक अपने पूर्ण रूप से एक राजकुमार के रूप में घूमता था। और जब वो उसके पास गया और क्या बोला कि तुम लड़ो मत, तुम तो भाई भाई हो, तब वो घबरा गया। क्योंकि इस्राएली ने क्या बोला था उस समय? बोला जिस तरह से तूने उस मिस्री को मारा था, क्या तो अब हमें मारना चाहता है? डर गया। अरे ये वही इस्राएली है जिनका ये उद्धार करना उस समय जब ये अधिकार में था तब चाह रहा था, तब इसको क्या बोला कि तू तो खूनी है। और इसके लिए घबरा गया वो, और ये सोचने लगा कि अब ये बात फिरौन तक पहुंच जाएगी और मेरे को मार डाला जाएगा। घबरा के डर के मारे वहां से भागा था। जिस जगह से भागा था, क्योंकि उस जगह पे इसके नाम के ऊपर फरमान लिखा हुआ है कि ये खूनी है, उसी जगह पे परमेश्वर इसको भेज रहा है। क्या हम जाएंगे? विचार करिए आप। आपके नाम का वारंट निकला हुआ है कि इस देश में आप आओगे तो 100% आपको क्या करा जाएगा? गुनाह के लिए दंड दिया जाएगा। उसी देश में आपको दोबारा भेजे प्रभु, जाओगे? नहीं जाएंगे। हम भी मनुष्य हैं, मूसा भी मनुष्य था, मूसा के अंदर भी वही दिल है जो हमारे अंदर था। हम आसानी से कह देते हैं कि वो बहाने लगा रहा था, पर आप सोचिए उसकी अवस्था को, जिस अवस्था में वो खड़ा है। सालों से वो अपने आप को छिपा कर दूसरी जगह पे जी रहा है। उसने अब शादी कर ली, उसके बच्चे भी हो गए और समय बीत गया। अब वो जवानी का जोश नहीं रहा उसके अंदर। उस समय जवान था, क्योंकि वचन क्या कहता है कि अब वो राजा था फिरौन, वो मर चुका है। सोचिए, पूर्ण रूप से वो अवस्था बदल चुकी है। अब वो जोश जो एक जवान पुरुष में होता है वो नहीं है इसके अंदर। बुजुर्ग अवस्था में आ चुका है ये, और इस समय प्रभु इसको चुनता है और क्या बोलता है कि वापस चल। क्योंकि प्रभु भी इंतजार कर रहा था उसके मरने का, क्योंकि बात तो खुली थी। बोला उसके समय पर अगर ले जाता तो फिरौन इसको मार सकता था, मृत्यु दंड दे सकता था। पर परमेश्वर सामर्थ्य उस समय भी बचाता है इसको। पर परमेश्वर ने उस समय तक इंतजार करा, और जब इंतजार खत्म हुआ, उस फिरौन की मृत्यु हो गई। नया फिरौन जब राजगद्दी पर आया तो परमेश्वर क्या बोलता है? जा, अब छुड़ा। यहाँ से देखिए इसके कितना इसने बार बार बातें बनाई, और ये चाहता ही नहीं था वहाँ जाना। और मनुष्य प्रवृत्ति है, इसकी जगह हम होते तो शायद यही करते। और यहाँ पर बोलता है वो 11वीं आयत में, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से ले आऊं? अरे मेरा अधिकार क्या है? मेरा पद क्या है? तू तो परमेश्वर है, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का। तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू कर सकता है। मैं कौन हूं? बोला मैं गया था न्यायी बनकर, मेरे को खूनी बना दिया। मैंने सोचा था कि मैं न्याय करूं और मेरे लोगों को बचाऊं अन्याय होते हुए देखते, और वही लोग मेरे को क्या बोलते हैं कि तू खूनी है। तो मैं कौन हूं? मेरे पास क्या अधिकार है? पर परमेश्वर की देखिए, उसने जब किसी को चुन लिया ने तो वो छोड़ता नहीं है। कितनी महानता है उसके अंदर। हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारे दुखों को जानता है, हमारी निर्बलता को जानता है, सब जानता है वो। पर उसके बावजूद भी वो हमें छोड़ता नहीं है। बोल सकता था कि तूने बोल दिया तू कौन है, जा दूसरे को ले लेता हूं मैं, पर ऐसा नहीं है। वो जानता है हर एक मनुष्य अंदर से दुर्बल है। हर एक मनुष्य चिंता करता है अपने भविष्य की। हर एक मनुष्य अपने प्राणों को बचाने का पहले प्रयास करता है।
इसीलिए बोला कि तुझे मैंने चुना है, और आज से नहीं चुना, तेरे जीवन होने के बाद से ही मैंने तेरे को संभाल के रखा है, और आज काम है तेरा और तू आज ना कर रहा है। जिस तरह से मैंने शुक्रवार को बताया था, यिर्मयाह के अंदर लिखा है, यिर्मयाह को जब परमेश्वर चुनता है तो क्या बोलता है मालूम है? तेरे गर्भ में आने से पहले ही मैंने तेरे पे क्या लगा लिया? चित्त लगा लिया। सोचिए कितना महान है वो। हमारे कोई उत्पत्ति नहीं है हमारे, और इस चीज़ को मैंने समझाया भी था उस समय कि प्रभु यीशु मसीह से हम ये उदाहरण सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के 400 साल पहले उसकी क्या बोल दिया कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ना उसका पिता पैदा हुआ, ना उसकी माता पैदा हुई, ना उसके वंश के लोग पैदा हुए, ना उसके पूर्वज पैदा हुए, और कह दिया वो आएगा। ये है परमेश्वर की योजना, पहले से ही चित्त लगा लेता है। और मूसा के लिए पहले से ही सोच लिया था, और ऐसा 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 करूंगा मूसा के द्वारा, इसको शक्ति देना भी मेरे अधिकार में, इसको सामर्थ देना भी मेरे अधिकार में। बोला तो क्यों डरता है, तेरे साथ परमेश्वर है। और यहां पर क्या बोलता है? मैं उतर आऊंगा और तेरे संग चलूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमको ताकत देना चाहता है, हमको सामर्थ्य बनाना चाहता है, पर हम क्या उसके ऊपर उतना विश्वास करते हैं? यहां पर मूसा ने पहला बहाना बनाया कि मैं कौन हूं, और दूसरा देखते हैं हम कि पहले देखते हैं हम 15वीं आयत, इसके अंदर लिखा है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, हे इस्राएल, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे भेजा भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मूसा ने पूछा था कि मैं जाऊंगा तो क्या कहूँगा, तेरा नाम क्या है? उसने बोला कि मैं जो हूँ सो हूँ। बोला जाके बोल कि मैं इनका परमेश्वर हूँ, उसने मुझे भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा। परमेश्वर जिसको तुम मानते आए हो, उसी परमेश्वर ने तुम्हारी सुधि ली है। अब सोचिए 432 साल निकल गए इनको गुलामी में, कोई आए और बोले कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मानेंगे? पीढ़ी इनकी गुलामी में पैदा हो रही है, इन्होंने कभी स्वतंत्रता देखी नहीं। और गुलाम और नौकर में मैं आपको अंतर बता दूं, नौकर शिफ्ट लगी जाती है उसकी, और 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा, कोई 12 घंटे, ये की शिफ्ट होती है। उसके बाद वो अपने घर जा सकता है, वो स्वतंत्र है। पर गुलाम 24 घंटे का गुलाम होता है, उसको वेतन नहीं मिलता। वो रहम पे पलता है अपने मालिक के, उसको रहम आ गया तो खाना दे दिया, रहम नहीं आया तो कुछ नहीं दे सकता, और वो कुछ मांग भी नहीं सकता। ये था गुलाम, ऐसी गुलामी में थे ये। सोचिए, गुलाम प्रथा तो खत्म हो गई, अगर आज भी होती तो कितने अभागे होते वो लोग जो गुलामी में रहते। पर ये गुलामी में थे, इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं थे इनके पास, और इनके साथ जो चाहे वो करा जा सकता था। उस गुलामी से परमेश्वर ने इनको निकाला। कितना धन्यवाद देना चाहिए इनको। और हर बार इनको क्या, हमें भी कितना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम पाप की गुलामी में थे, पाप से हम बाहर नहीं निकल पा रहे, पाप ने हमें दासत्व में रख लिया, और उस दासत्व से उसने छुड़ा लिया अपने पवित्र लहू के द्वारा। आगे बोलता है ये 16वीं आयत में, इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। मतलब एक एक चीज इन आयतों से हमें देखते हैं कि जो बर्ताव कोई हमसे करता है वो भी परमेश्वर देखता है हमारा। कई बार हम रो के प्रार्थना करते हैं
और ये कहते हैं प्रभु तू देख, पर प्रभु मन में ये कहता होगा तेरे प्रार्थना से पहले ही मैंने देख लिया तेरे साथ कैसा बर्ताव होता है। मतलब हमें कितना ज़्यादा सतर्क होना चाहिए किसी परमेश्वर के दास या परमेश्वर की दासी से बात करते समय या उसके लोगों से बात करते समय। यदि हमने उसका दिल दुखाया तो वो चीज़ भी परमेश्वर ने नोट कर ली है, उस चीज के लिए भी परमेश्वर दंड देगा। हम पाप बहुत अलग चीज समझते हैं। हम व्यवहार जो करते हैं, यदि उस व्यवहार में भी किसी का दिल दुखा रहे हैं और वो परमेश्वर का दास है, तो हमने परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप कर दिया। कितना सोच समझ के हमें जीवन चलाना चाहिए, सोचिए। इसीलिए प्रभु बोलता है हमेशा हर किसी को बोल तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तेरे को आशीष ही मिले। प्रभु कभी नहीं बोलता किसी को शाप देने के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमेशा तेरे मुंह से क्या निकले, भलाई की बातें निकले, और तू कभी बुराई ना कर, ये भी कहता है प्रभु। क्योंकि हम कई बार अपने के ऊपर जो बर्ताव हुआ, ये बोल लो, या फिर हमारे जो ऊपर जो अन्याय हुआ, उस कारण से हम किसी की भी बुराई कर देते हैं। पर प्रभु बोलता है बुराई मत कर, मैं हूं न्यायी, मेरे पे विश्वास कर। तेरे उस दुख को, तेरी उस आह को मैंने सुना है और मैं उसके ऊपर चित्त लगाया है। मैंने तेरा उपाय कर लिया है, तू विश्वास कर बस। और उस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो जाता है। सोचिए कितना ज़्यादा हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। यहां पर बोलता है वो कि उन लोगों से कहना कि तुझे कहाँ लेके जाऊंगा मैं, दूध और मधु की धाराओं में, ऐसे देश में लेके जाऊंगा जो तुमने कभी सोची नहीं, कभी देखी नहीं। गुलामी में जी रहे हो, तुम्हें पेट भर के खाना नहीं मिलता, और मैं तुम्हें संपन्न कर दूंगा। ये परमेश्वर के आशीष है आज उसके लोगों के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कल, आज और युगानुयुग एक सा हूं मैं। आज हमारे ऊपर भी यदि कोई अन्याय होता है, हमारे ऊपर भी यदि कोई बुरा बर्ताव करता है, हमको दबाता है, हमको गुलाम समझता है, तो परमेश्वर बोलता है आज हमारे लिए कि आज तुझे मैं छुड़ाऊंगा और एक अच्छे देश लेके जाऊंगा, आशीषित जगह लेके जाऊंगा, जहां तेरे ऊपर कोई प्रकार का दबाव नहीं होगा और तू स्वतंत्र होकर जिएगा, और तेरे को दूध और मधु की धाराएं मिलेंगी, संपन्न रहेगा, तेरा घर भरे रहेंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, पेट भर खाएगा। और वचन कहता है कि जब तू ऐसा करेगा तो तेरा कटोरा उमड़ेगा। ना केवल तू आशीषित होगा, तेरे द्वारा दूसरे को भी मैं आशीषित करूंगा। करना क्या है, हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है और हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके सामने रखना है बस। हम कोशिश ना करें उस अन्याय का बदला देने के लिए। इस्राएलियों ने कभी नहीं करा। चाहते तो ये गिनती में इतने ज़्यादा थे, युद्ध कर सकते थे, पर इन्होंने कभी बदले की नहीं सोची। कभी नहीं सोचा कि मैं मेरी तरफ से कुछ करूं। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहे और परमेश्वर के सामने दुहाई दी बस, प्रभु तू हमारा न्यायी है, तू कर, तू कर। और परमेश्वर ने उनके लिए एक रिडीमर, एक मूसा को तैयार कर दिया। हमारे लिए किसको तैयार करता है हमें नहीं मालूम, पर परमेश्वर तैयार करेगा यदि आप उसके अनुसार चलते हो तो वो तैयार करेगा। और आपको भी नहीं पता होगा कि आपके लिए कैसे उसने नए उपाय कर दिए और आपकी अवस्था को बदल देगा। सोचिए एक भूखा इंसान जो सालों से सिर्फ सूखी रोटी खा रहा है, उसके सामने ढेर सारे पकवान रख दो, देख के विश्वास नहीं होगा वो कि मेरे लिए ये। मैंने देखा है कई बार बहुत से जो बहुत अवस्था में निम्न अवस्था के होते हैं, जिनके पास पैसों के अभाव होता है, वो लोग बड़ी जगह जाने से कतराते हैं, कुछ पूछने से घबराते हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया हो, नहीं बताया हो, मैंने मेरे स्टाफ से भी बोला था बीच में कि आप बड़े बड़े शोरूम में भी जाया करो, तो घबरा गए वो बोलने से। बोला कोई टोक दे, कोई रोक दे, तो ये होता है पैसों का अभाव। सोचिए आज हम वेतन पर हैं, गुलामी में नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर झिझक है कहीं जाने से पहले। वो इंसान जो पूर्ण रूप से गुलाम है, जिसको अपने समझ का सहारा लेने की भी इजाज़त नहीं है, पूर्ण रूप से गुलाम, उस व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है तेरे को मैं क्या कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा और इतनी आशीष दूंगा। उसके इमेजिनेशन से ही बाहर है ये।
उसके विचारों से ही बाहर है, वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने पिता को भी ऐसी अवस्था में देखा और मर गया, खुद भी उसी अवस्था में बढ़ता आ रहा है कंगाली में। आज जब उसको बोल रहा है तेरे को संपन्न कर दूंगा, तो उसके विश्वास में हो सकता है कमी आ गई हो, या फिर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया हो कि प्रभु ने सुन ली मेरी। पर जब ऐसा हुआ और मूसा गया तो उनके ऊपर समस्या कम नहीं हुई, बढ़ गई थी। वो बात अलग है कि परमेश्वर उनके विश्वास को परखने के लिए समस्या को बढ़ाया। परमेश्वर जब किसी को दंड देता है ना दुष्ट को, तो उससे गलती करवाता है। जब गलती करेगा उसका दंड उसको देगा। फिरौन से उसने गलती करवाई और इन लोगों को कोड़े लगवाए, पिटवाया, और जब ये पिटे तब परमेश्वर ने उनको ठीक कर दिया। इतना 10 की 10 विपत्तियां उनके ऊपर डाली, और ऐसी विपत्ति जिसका कोई तोड़ नहीं था उनके पास। राजा होके भी उसका कोई तोड़ नहीं था इनके पास। और फिरौन के संग उसकी पूरी सेना को लाल समुद्र में डुबा दिया। ये परमेश्वर का महान एक गुस्सा था फिरौन और उसकी प्रजा के ऊपर। पर उसका हर एक समय तय है, हम उस समय का इंतजार करें। हम उससे ये ना बोले कि प्रभु आज कर, नहीं करेगा। हर एक चीज समय पर है उसकी, उस समय तक हमें अपने विश्वास को प्रबल रखना है। सोचिए अब्राहम, जिसके द्वारा पूरे हम लोग अब्राहम के संतान कहलाते हैं, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा गया था। उस अब्राहम को भी उसने जब बोला कि तेरे संतान होगी, तेरी निज संतान होगी, तो 75 वर्ष का था वो, और उसको मिला कब संतान? उसकी निज 100 वर्ष के होने के बाद। 25 साल उसने निसंदेह इंतजार करा कि मेरे परमेश्वर ने बोला है मुझे वो देगा। 25 साल। शारीरिक अवस्था दुर्बल हो गई, शरीर के अनुसार नहीं हो सकता, ना सारा के द्वारा ना अब्राहम के द्वारा। पति पत्नी दोनों दुर्बल थे, बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, नहीं कर सकते थे। पर उसके बावजूद भी परमेश्वर को उस आत्मा ने करके बताया। आज परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है इस वचन के द्वारा, तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण तुम अपने विश्वास को मत कम करो। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे संग नीचे हूं और मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। अपने विश्वास को उस आधार पे देखिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब हमारे पास कोई होता है शक्तिशाली तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं उतर आया हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि जो लोग तुम्हारे ऊपर अन्याय करते हैं वो चीज मैंने देख ली है। परमेश्वर चाहता है हमें एक नया देश देना, चाहता है हमें संपन्न करना, चाहता है हमें आशीष देना। हम उसके संग संग बने रहें बस। आगे बोलता है वो अब देखिए, अभी भी मूसा माना नहीं है, और निर्गमन 4 के 10 में फिर कहता है वो, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, तो मैं तो मुंह और जीभ का भगदा हूँ। फिर उसने एक और एक्सक्यूज करा, प्रभु पहले तो मैं कौन हूँ, मैं उनसे जाके क्या बोलूँगा, कौन से परमेश्वर ने भेजा है, तो भी प्रभु ने बता दिया। उसके बाद आगे मैं बीच में थोड़ा सा समय के कारण एक और चीज़ खा गया। उसमें यह है कि प्रभु मेरे में क्या है, तो उसको सामर्थ और चमत्कार के चिन्ह भी देता है कि तू अपने हाथों को ढांपना, उसके बाद निकालेगा तो हीम के समान श्वेत हो जाएंगे, ओढ़ने से ओढ़ लेना, तेरी लाठी को फेंकना और वो सांप बन जाएगी। वो चिन्ह भी दे दिए इसको, अब शक्ति भी आ गई इसके अंदर, इसको सब कुछ आ गया। लास्ट में क्या बोलता है, प्रभु मैं तो बोलना नहीं जानता। आधे घंटे से बात कर रहा है परमेश्वर से, मुझे बोलना नहीं आता, मैं जीभ का बद्धा हूं। आगे बोलता है प्रभु, अरे रचने वाला मैं हूं, मैंने रचा है। यहां पर परमेश्वर का कोप भड़कता है इसके ऊपर, जब हम देखते हैं 14वीं आयत कि यहोवा का कोप उस पर भड़का और बोला कि अब तू नहीं बोलेगा, तेरे लिए तेरा भाई हारून बोलेगा। तुझे डर लग रहा है बोलने में, मत बोल, पर काम तो तू ही करेगा।
यही चाहता है प्रभु आज हमसे। सालों बीत गए, हजारों साल, आज भी वो हमको चुनता है और बोलता है काम तो तू ही करेगा। उस चीज को हम पहचाने, उस चीज का हम धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे चुन लिया। मैं बोलने में भद्दा था, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, मेरे अंदर कोई पैसा नहीं है मेरे पास, और मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, उसके बावजूद भी तूने क्या करा, मुझे चुन लिया। एक चरवाहा था ये, वो भी अपने ससुर की भेड़ों को चराता था, इसका खुद का कुछ नहीं था। सोचिए, आर्थिक रूप से कोई पैसा नहीं, कोई धन दौलत नहीं, पर जब ये मिस्र से निकले और फिर ये इस्राएल के कनान तक पहुँचे, परमेश्वर ने तब तक पूरे 40 वर्ष, इनको कहीं भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि किसी आवश्यकता के लिए मजबूर हुए हों। हर एक आवश्यकता परमेश्वर ने पूरी करी। हमारे पास पैसे हो या ना हो, हमारे अंदर शक्ति हो या ना हो, परमेश्वर बोलता है मैं हूं तुम्हारे संग, मैं तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करूंगा, और करता भी आया है आज तक। हम सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करें, और जब वो हमें चुनता है तो हम कोई किसी भी प्रकार का बहाना ना लगाएं, बस धन्यवाद दें प्रभु को। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे अपनी प्रजा में जोड़ लिया। अब मैं तेरे संग, तेरे पीछे पीछे चलूँगा, अब मैं तेरे अनुसार अपने जीवन को ढालूँगा, अब मैं तेरे मार्ग को कभी नहीं छोड़ूंगा। यही प्रार्थना होनी चाहिए। जब हम बहाने बनाते हैं तो परमेश्वर का कोप भड़क सकता है हमारे ऊपर। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही सिखाता है कि उसके ऊपर विश्वास रखें। वो हमारी परिस्थिति को बदलना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। ये जो वचन आपने दिया ईश्वर, आप हमें सिखाना चाहते हैं, आप हमें बताना चाहते हैं ईश्वर, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं ईश्वर। हमारे ऊपर हो रहे अन्याय को आप देखते हैं ईश्वर, उसके ऊपर चित्त लगाते हैं, और आप बोलते हैं कि तेरे लिए मैं नीचे उतर आऊँगा ईश्वर। मेरे प्रभु, आप हमारे लिए अपने सिंहासन को छोड़ना चाहते हैं ईश्वर, छोड़ देते हैं मेरे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह के रूप में मेरे प्रभु जब आप आए तो मेरे प्रभु आपने सब कुछ त्याग दिया ईश्वर, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी त्याग दिया मेरे प्रभु, हमें बचाने के लिए ईश्वर। मेरे प्रभु, इस कलीसिया के बैठे हुए हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, मन में एक बोझ देना ईश्वर, आपके सुसमाचार को बांटने का ईश्वर। मन में मेरे प्रभु एक बोझ देना ईश्वर कि आपकी संगति को ये पसंद करें ईश्वर, और आपके मार्ग पर ही चलते रहें ईश्वर। कभी भी मेरे प्रभु आपके मार्ग से ना हटें, कोई बहाना ना बनाएं ईश्वर, कोई प्रकार से मेरे प्रभु आपसे दूर जाने के लिए चाह ना करें ईश्वर। शैतान कितना भी इनके मन में कमजोरी डाल दे ईश्वर, पर आप सिर्फ और आप इनको ये शक्ति और सामर्थ्य दें ईश्वर कि आप इनके साथ हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, इस वचन को इनके दिलों में उतारना है मेरे प्रभु, और ये विश्वास करें कि आप इनके साथ हैं ईश्वर। दुनिया में कोई साथ हो या ना हो, आप जब तक हमारे साथ हैं मेरे प्रभु, हमारे को बल निरंतर मिलता रहता है ईश्वर। आप जीवन के स्रोता हैं ईश्वर, आपसे हमें जीवन मिलती है, ताकत मिलती है, आपसे हमें मेरे प्रभु आशीष मिलती है ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको मिले ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।